अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 4 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली 2 खुशखबरियां तो गिलगित बल्तिस्तान से हैं, जहां स्कर्दू एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के बाद इंटरनेशनल करके उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। उसके अलावा एक और अहम हाईवे है स्कर्दू से जगलोट तक 164 किलोमीटर की, उसका इफ्तिताह भी प्राइम मिनिस्टर ने किया है। और ये इतना अहम इलाका है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास जो है ये स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा बड़ा इलाका है। तो स्विट्ज़रलैंड अगर 70 अरब डॉलर्स सिर्फ अपनी टूरिज़्म से कमाता है, तो हम क्यों नहीं 30-40 अरब डॉलर कमा सकते हैं। हम भी कमा सकते हैं, हमें मेहनत करनी होगी। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की तीसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर करप्शन को रोकने के लिए और स्पेशली कस्टम के जो एहलकार हैं उनकी 2 नंबरी रोकने के लिए जो फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन है, जो कि वफाकी मोतसिब बराए टैक्स है, उसके दफातर वो खोल दिए गए हैं। उसको डिस्कस करेंगे। उसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत रिलीफ मिलने जा रहा है। और उसके बाद ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास इंटरनेट नहीं है और वो बैंक नहीं जा सकते, उनको मोबाइल के ज़रिए SMS के ज़रिए मोबाइल अकाउंट खोलने की सहूलत दे दी गई है, जिसका नाम है आसान मोबाइल अकाउंट। इसके ज़रिए आप SMS करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उस SMS के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिजली के बिल दे सकते हैं। और ऐसे पाकिस्तानी 5 करोड़ बालग पाकिस्तानी जिनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है और निस्बतन गरीब लोग हैं। तो ये चलते हैं पहले स्कर्दू, जहाँ का एयरपोर्ट 7000 फीट सतह समंदर से बुलंद है। और अब ये दुनिया के चंद उन एयरपोर्ट्स में शुमार होने लगा है जो कि इंटरनेशनल भी हैं और सतह समंदर से इस कदर बुलंदी पर वाक़ है। ये उन इलाकों को दुनिया भर के लिए खोलेगा जहाँ पहले फॉरेन टूरिस्ट आने से हिचकिचाते थे। क्यों? उनको पहले इस्लामाबाद आना पड़ता था, फिर इस्लामाबाद से वेट करके एक दूसरी फ़्लाइट लेकर स्कर्दू जाना होता था, जहाँ अक्सर मौसम ख़राब रहता था, फ़्लाइट जाती नहीं थी। अगर फ़्लाइट चली जाती थी तो वापसी पर मौसम ख़राब होने की वजह से कई दिन जो होटल्स हैं उनका एक्स्ट्रा किराया पड़ता था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद PIA और उसके बाद फ्लाई दुबई, जो दुबई की एयरलाइन है, ये तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से लाया करेंगी, ले जाया करेंगी। और जो इंटरनेशनल पैसेंजर हैं वो दुबई आएंगे, दुबई से सीधे स्कर्दू आएंगे। और ये बहुत अहम संग मील होगा पाकिस्तान को टूरिज़्म के मैदान में दुनिया भर के अंदर प्रमोट करने के लिए। और इसी के साथ साथ ये इनिशिएटिव खासतन इस हुकूमत का है, क्योंकि इस काम का आगाज़ सन 2020 में मौजूदा वज़ीर हवाबाजी जो ग़ुलाम सरवर साहब उन्होंने किया। और अब ये मुकम्मल भी हुआ, जिसके अंदर जो रनवे है उसको एक्सटेंड किया गया है, नया टर्मिनल कंस्ट्रक्ट हुआ है, एप्टन नए बनाए गए हैं और फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि जो ओवरसीज़ से जो इंटरनेशनल पैसेंजर हैं उनको अच्छी सहूलियात हम दे सकें। इसके बाद आम हाईवे जो जगलोट स्कर्दू हाईवे है, 32 अरब रुपए का मंसूबा, 164 किलोमीटर तवील हाईवे बनकर मुकम्मल हो गई है। ये बहुत मेजर लिंक है स्कर्दू को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और उसके बाद पाकिस्तान से जोड़ने के लिए। और ये मंसूबा 2017 के जून में नून लीग हुकूमत ने शुरू किया। 8-9 माह जो उसके रहते थे हुकूमत, उन्होंने काम किया। उसके बाद बाकी का काम सारा इस हुकूमत ने किया। 80% जो काम हुआ है इस हुकूमत ने किया है। इस हुकूमत की ये बात अच्छी है कि उन्होंने पिछली हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को वैसे रोका नहीं, वरना आपने देखा परवेज़ इलाही का प्रोजेक्ट वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी 10 साल शहबाज शरीफ ने नहीं बनने दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत लगाने का कहा तो तब जाकर उन्हें वज़ीराबाद के दिल का अस्पताल मुकम्मल किया था। रेस्क्यू 112 को एम्बुलेंस से नहीं लेकर दी, वो बेचारे डोनेशंस पे एम्बुलेंस से लेने पर मजबूर हुए। तो चलें, ये इंप्रूवमेंट इन हुक्मरानों में आई है कि इन्होंने साबका मंसूबों को जारी रखा है ताकि अवाम को जो रिलीफ मिलने वो जल्द अज जल्द मिल सके। इसके बाद चलते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक आम मसले की तरफ। जब वो एयरपोर्ट्स पर आते थे तो कस्टम का जो महकमा था वो बहुत ज़्यादा करप्शन करता था, ओवर वैल्यू चीज़ें बताता था। TV की कीमत 15,000 होती थी, उसको 50,000 बताया करता था। तो अब हुकूमत ने ये किया है कि जितने बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा, इनके ऊपर जो फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन है, ऐसा महकमा जो कि कस्टम और FBR की करप्शन को देखता है, उसके खिलाफ एक्शन लेता है, उसके दफातर बना दिए गए हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। और अब तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन दफ्तरों में जाकर या उन काउंटर्स पे जाकर अपनी कंप्लेन भी बाकायदा दर्ज करवा रहे हैं। उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब रह गए हैं 2-3 निस्बतन छोटे दर्जे के इंटरनेशनल हमारे एयरपोर्ट्स, जिसमें पेशावर है,
मुल्तान है, फैसलाबाद है। उम्मीद है अगले 1-2 महीने में उन तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर ये फैसिलिटी मौजूद होगी, तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो मुख्तलिफ बहानों से पैसे बटोरता था कस्टम का महकमा, FBR का महकमा, उसकी बेकनी हो सकेगी। इसी के साथ साथ 2 लैंड टर्मिनल्स के ऊपर भी ये दफ्तर बना दिए गए हैं, एक तोरखम का बॉर्डर और एक चमन का बॉर्डर। वहाँ भी बहुत करप्शन थी, ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं। इसमें मैं एक तजवीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये तो हो गया सिर्फ कस्टम या FBR के महकमे को डील करने का तरीका, लेकिन बहुत सारे इदारे वर्क कर रहे होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जैसे ASF वगैरह है, उनको कंट्रोल करने के लिए या तो इनको इख्तियारात दें, नहीं दे सकते तो एक अलहदा काउंटर बनाएं जो कि उन इदारों को पकड़ने के लिए वहाँ 24 घंटे मौजूद रहें। आपको हर एयरपोर्ट पे एक शिफ्ट के अंदर 2 से 3 अफसरान चाहिए। 10 एयरपोर्ट लगा लें इंटरनेशनल, तो आपके पास टोटल 50 लोगों की नफरी हो, तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बाइज़्ज़त मुल्क के अंदर वेलकम कर सकते हैं। उनसे कोई करप्शन नहीं करेगा, उनको कोई तंग नहीं करेगा, बिला वजह की डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगी जाएगी। तो PM साहब, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी 30-32 अरब डॉलर्स इस साल देंगे, तो हम इतना तो काम कर सकते हैं कि 50 लोगों की टीम उनके लिए मुख्तस कर दें, जिसकी कॉस्ट हमें सालाना 2-3 करोड़ रुपया भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं हुकूमत हमारी इस तजवीज़ को सुनेगी, उस पर अमल करेगी। इसी के साथ चलते हैं आज की आखिरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है कि पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ बालग पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है। इसका मतलब यही है कि या तो बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में रहते हैं या गरीब लोग हैं। उन लोगों को बैंकिंग नेटवर्क के साथ मुंसलिक करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। एक आसान मोबाइल अकाउंट खोला गया है। आप इस अकाउंट को 13 पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर खोल सकते हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं या हमारे माइक्रो फाइनेंस बैंक भी हैं, उनमें आप खोल सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, आपका मोबाइल अगर स्मार्टफोन नहीं भी है, उसमें इंटरनेट नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। आप अपने मोबाइल से सिर्फ *2262# मिलाकर SMS करें। आपको उसके बाद बताया जाएगा आपने किस बैंक में अकाउंट खोलना है। SMS के जरिए आप उसका जवाब दे दें 1, 2, 3 में से जो आपने ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपका 3-4 ऑप्शन के बाद अपना जो ID कार्ड है वो नंबर देने के बाद और उस ID कार्ड की तारीख़ इजरा जिस तारीख को वो बना था, वो 2-3 वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। इस अकाउंट के ज़रिए आप बआसानी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो लोग जिनको बार बार जाके ईजी पैसा पे पैसे जमा करवाने पड़ते हैं और फिर ईजी पैसे वाले उसके ऊपर बहुत सारे पैसे काटते भी हैं, बड़ा महंगा हो गया। मैं नोट कर रहा था कि जैज़ कैश, ईजी पैसा अच्छे खासे पैसे काटना शुरू हुए, बल्कि जितना इनका रेट है उससे ज़्यादा काटते हैं। क्यों? ये कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, जैज़ वालों के साथ मिले हुए हैं, ये टेलर वालों के साथ मिले हुए हैं, ये जो यू पैसा है वो मिले अपनी तो ये कंपनियां अपने इन वेंडर्स के खिलाफ एक्शन भी नहीं लेती। पूरे मुल्क में 5 लाख से ज़ायद ये छोटी दुकानें ऐसी हैं, मोबाइल शॉप्स, जहाँ पे आप जाके पैसे जमा करवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। तो अब इस अकाउंट के ज़रिए आप बआसानी पैसे ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। पहले ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास थी जिनके पास इंटरनेट वाला मोबाइल था, 4G मोबाइल था। इसके साथ साथ अब इसकी लिमिट जो है वो 25,000 रुपये रोज़ाना तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बड़ा अच्छा। और महीने की 50,000 की लिमिट है। ये लिमिट इसलिए कम रखी गई है ताकि इसके अंदर को मनी लॉन्ड्रिंग, 2 नंबरी ड्रग या तावान की रकमें वसूल होना शुरू हो जाएं। इसको भी फ़िलहाल पाकिस्तान के हालात के मुताबिक काउंटर किया गया है। अब इसके साथ एक और अहम काम कर सकते हैं आप लोग कि आप अपने बिजली के, गैस के जो बिल हैं वो भी इसी आसान मोबाइल अकाउंट के ज़रिए अदा कर सकते हैं। अब हम में से जो लोग बैंक जाकर अकाउंट खुलवाते थे, तो हमें इस चीज़ का इल्म है कि बैंक वाले एक अकाउंट खुलवाने के लिए इतने फॉर्म्स में दस्तखत करवाते हैं जितने आप अपने निकाहनामे पे नहीं करते। लेकिन अब उस चीज़ को आसान बनाया गया है, लोगों को बैंकिंग नेटवर्क में लाया जा रहा है ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो हम तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करेंगे कि जो लोग अभी तक बैंकिंग नेटवर्क से मुंसलिक नहीं हुए, अपने आप को मुंसलिक करें, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो बेहतर हो जाती है। और ये पाकिस्तान के अंदर एक नई सुबह की उम्मीद है। अब तक 20 लाख से ज़्यादा अफराद इस आसान मोबाइल अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट खुलवा चुके हैं। तो आप लोग भी खुलवाइए और पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र की तरफ गामजन कीजिए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।